Beta, in this video we will do exercise, end of the chapter exercise of chapter 1. In previous videos we have discussed exercise 1.1 and 1.2. Sum number 1. What are the x coordinate and y coordinate of point of intersection of two axes? देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x एक्सिस बोला जाता है एंड वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस. ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट बताना है. देखो यहाँ 0 है, राइट साइड x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव. अपर में y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, अबव x एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो x एक्सिस y कोऑर्डिनेट नेगेटिव. अब यहाँ देखो बोथ x एंड y कोऑर्डिनेट आर 0, तो यही हमसे पूछा गया है. इसे ओरिजिन बोला जाता है. तो ओरिजिन के दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आर 0 0. पॉइंट W हैज़ x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5. एक पॉइंट W गिवन है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है. कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H विच इज़ ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस. देखो पहले W एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट -5 है. अब x कोऑर्डिनेट तो यहाँ भी -5 है, यहाँ भी -5 है, यहाँ भी देखो सब जगह x कोऑर्डिनेट क्या है? -5 है. तो कोई फिक्स नहीं है, W की पोजीशन हम कहीं भी ले सकते हैं. आगे हमसे क्या पूछा गया है कि हमें एक H पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो कि एक लाइन पर लाई करता है जो W से पास कर रही है और y एक्सिस के पैरेलल है. तो हम W कहीं भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ W ले लिया. अगर अब हमें एक लाइन बनानी है जो W से पास कर रही है और y एक्सिस के पैरेलल है, तो कैसे प्लॉट होगी वो लाइन? ये लाइन हमने प्लॉट कर दी. दिस लाइन इज पासिंग थ्रू W एंड पैरेलल टू y एक्सिस. y एक्सिस के क्या है? ये पैरेलल है. अब हमें इस पर एक पॉइंट H लेना है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे गए हैं. तो हम क्या H के जो देखो H तो कहीं भी हो सकता है, कोई H की पोजीशन फिक्स तो नहीं है. तो हम क्या उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? तो हम क्या कहेंगे? वी कैन ओनली प्रेडिक्ट. क्या कर सकते हैं हम इसका? प्रेडिक्ट x कोऑर्डिनेट of point H which is -5. Y coordinate can be any real number. Y coordinate of H can be any real number. अब y कोऑर्डिनेट इस लाइन पे, ये लाइन कहीं भी हम इसे आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो y कोऑर्डिनेट उस अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा. नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी हो सकता है. तो h का पोजीशन जहाँ होगी उस अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा. बट x कोऑर्डिनेट क्या है उसका? -5 है. विच क्वाड्रेंट कैन h लाई इन? कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई कर सकता है? देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड. This is first quadrant, this is second, this is third and this is fourth quadrant. तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में H लाई कर सकता है? इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों में ही H लाई कर सकता है. और भी कहीं H लाई कर सकता है. विच क्वाड्रेंट से पूछा है. वैसे यहाँ देखा जाए H यहाँ भी तो हो सकता है, W की पोजीशन भी तो चेंज हो सकती थी. तो H x एक्सिस पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है H, इस पोजीशन पे भी तो H हो सकता है. इन्होंने क्वाड्रेंट पूछे हैं तो कौन कौन से हैं? सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. हाँ जी बेटा. थर्ड सम. कंसिडर द पॉइंट R30 A0 -2 M -5 -2 एंड P -5 2. इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर प्रेडिक्ट टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. पहले हमें परपेंडिकुलर साइड्स बतानी है, देन हमें पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस कि कौन सी साइड x एक्सिस के पैरेलल है, कौन सी y के पैरेलल है. एंड टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस. विच एक्सिस विल दिस बी? नाउ प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन. तो उसके बाद हमें प्लॉट करके वेरीफाई करना है आंसर कि कौन सी एक्सिस के पैरेलल हैं लाइंस और कौन सी आपस में परपेंडिकुलर हैं और कौन से पॉइंट मिरर इमेजेस हैं. तो प्लॉट करके करना तो बहुत इजी है और बिना प्लॉट किए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा. देखो एक बार मैं आपको बताती हूँ.
देखो वन साइड ऑफ आर ए एम पी, पहले हम ये वाला पार्ट करते हैं। वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज़ पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कि ऐसी कौन सी साइड है आर ए एम पी की जो एक्सिस के पैरेलल होगी। देखो ध्यान से देखो एक बार कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनमें क्या सिमिलैरिटी है, इन दोनों का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। इन दोनों का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। एम एंड पी हैव सेम एक्स कोऑर्डिनेट, इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। तो थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा तो क्या होगी, वो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, -5 है। तो वो जो लाइन बनेगी एम पी वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल आएगी, मान लो ये देखो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस होती है। तो अब अगर हम देखो एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, तो जब एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, एक का है -5 -2 है कोऑर्डिनेट्स, एक के हैं -5 2, तो -5 2 यहाँ होगा और -5 2 यहाँ होगा। तो वो जो लाइन बनेगी वो कौन सी एक्सिस के पैरेलल बनेगी, वाई एक्सिस के। उसने वैसे बिना प्लॉट किए एक बार हमें फाइंड करने को कहा है, पर इससे थोड़ा सा आपको इजी हो गया इसलिए मैंने साथ साथ बता दिया। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे एम एंड पी हैव सेम एक्स कोऑर्डिनेट, देयरफॉर एम पी पैरेलल, एम पी किसके पैरेलल हो जाएगा, एम पी पैरेलल वाई एक्सिस। अब ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जिनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो, क्या कोई ऐसे भी पॉइंट हैं, अच्छा एक्स तो था सॉरी, जिनका वाई कोऑर्डिनेट सेम हो, तो वाई कोऑर्डिनेट इन दोनों पॉइंट्स का सेम है। ए एंड एम हैव सेम वाई कोऑर्डिनेट, तो इनका वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो ए एम किसके पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस के। अब एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। देखो एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, तो एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रही है और एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो कौन सी साइड्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी, एम पी एंड ए एम। अभी प्लॉट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, एक बार बिना प्लॉट किए बताए। नेक्स्ट पूछा है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, कौन से हैं जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। मिरर इमेज में क्या होगा, कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। देखो कहाँ साइन चेंज हो रहा है, -5 2 है यहाँ पर, यहाँ -5 -2 है, तो इसमें साइन चेंज हो रहे हैं। P है -5 2 एंड M है -5 2, तो ये जो हैं ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। कौन सी एक्सिस पर हैं ये, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। अभी आपको प्लॉट करके दिखाते हैं कि कैसे ये सब पॉसिबल है। हाँ जी बेटा, देखो यहाँ प्लॉट किए हैं मैंने ये पॉइंट्स। फर्स्ट है R30, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 ऑन एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ R है 30। नेक्स्ट है A0 -2, एक्स कोऑर्डिनेट 0 ऑन वाई एक्सिस and y coordinate -2, this is A0 -2, M -5 -2, देखो x कोऑर्डिनेट -5, y कोऑर्डिनेट -2 इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट है -5 2, -5 एंड 2, सेकेंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब हमें बोला था कि इनको ज्वाइन कर दो, तो हम कैसे ज्वाइन करेंगे, R को A से ज्वाइन किया हमने, देन A को M से ज्वाइन किया, और हमें जो हमने सारे पहले क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं उन सबको वेरीफाई करना है कि कौन सी साइड किसके परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, कौन सी वाई के पैरेलल है। तो अब देखिए कौन सी साइड आपस में परपेंडिकुलर है, पी एम एंड ए एम। कौन सी साइड है, पी एम एंड ए एम आर परपेंडिकुलर, पी एम और ए एम परपेंडिकुलर हो गई। और कौन सी पैरेलल हैं, कौन सी पैरेलल हैं, देखो
AM पैरेलल आ रही है x एक्सिस के, AM x एक्सिस के पैरेलल आ रही है और जो PM है वो आ रही है आपकी y एक्सिस के पैरेलल। और कौन से पॉइंट मिरर इमेजेस हैं? मिरर इमेजेस कौन कौन से हैं? ये दोनों पॉइंट देखो, ये x एक्सिस से जितना ऊपर है पॉइंट उतना ही नीचे है, x एक्सिस पर मिरर है और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। P की मिरर इमेज M है, M की मिरर इमेज P है और मिरर कौन सी एक्सिस पर है? ऑन x एक्सिस। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सम नंबर 4, plot the points z5 minus 6 on Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN and find the length of three sides. हमें एक पॉइंट 5 माइनस 6, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस ये पहले से प्लॉट कर दी मैंने और वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस। अब 5 माइनस 6 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट -6, यहाँ होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद हमें ये पॉइंट z है। अब IZN एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, राइट एंगल ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। तो हम ऐसे स्ट्रेट ले जाएंगे, एक तो बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन राइट एंगल बनाना है हमें। तो इसमें आपका आंसर वेरी कर सकता है, आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने कहाँ कहाँ लिए पॉइंट्स देखो, मैंने एक यहाँ ले लिया और एक मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये ले लिया। तो देखो अब हम इसे ज्वाइन करते हैं। आप कुछ और भी बना सकते हो, बस आपने क्या ध्यान देना है कि हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। राइट एंगल ट्राइंगल किसे बोलते हैं? इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। बस वन एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अब वन एंगल 90 डिग्री का यहाँ पर हो गया। IZN, अब इसके कोऑर्डिनेट तो थे 5 माइनस 6 और यहाँ क्या हो गए कोऑर्डिनेट? 5 माइनस 2 और इसके कोऑर्डिनेट्स 2 माइनस 2। अब हमसे क्या पूछा गया है? फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। आप कुछ और भी बना सकते थे, यहाँ तक ले जाते ऐसे, इसको यहाँ तक ले जाते, तो वो भी आपका सही था, आप कैसे भी कर सकते हो। अब हमसे लेंथ ऑफ थ्री साइड्स पूछी हैं। देखो लेंथ ऑफ थ्री साइड्स, अभी IN ये तो हम बड़ा इजीली कैलकुलेट कर देंगे। 2 माइनस 2 5 माइनस 2, इन दोनों में y कोऑर्डिनेट तो ये 2 माइनस 2 y कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम है, हमें ओनली क्या ये x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें बड़ा इजीली पता चल जाएगा 1 2 3, तो 3 यूनिट्स हो गई। जो ये हमारी IN लेंथ है ये कितना हो गया? 3 यूनिट्स हो गया। उसके बाद IZ, अब इसमें क्या है? x कोऑर्डिनेट सेम है, ओनली y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो ये कितनी हो गई लेंथ? 1 2 3 4। देखो -2 -6, तो ये कितना हो गया? 4 यूनिट्स हो गया। अब रही बात ये वाला ZN कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके लिए मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला। देखो बेटा, the distance between point x1y and x2y is the absolute value x2 minus x1 of the difference between x1 and x2। अगर y कोऑर्डिनेट सेम हो, हमारे कौन से पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट सेम थे? देखो मैं आपको ये तीनों ही पॉइंट्स अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने ये कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, ठीक है। अब कौन से पॉइंट्स हैं जिनके y कोऑर्डिनेट सेम है? इन दोनों में y कोऑर्डिनेट सेम थे। तो हमें अगर IN डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? x2 माइनस x1 का मॉडुलस ले लिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव आंसर आता है। देखो x2 माइनस x1, x2 कितना है यहाँ पर? 2 है और x1 कितना है? 5। तो 2 माइनस 5 माइनस 3 आ गया, पर एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो एक साइड तो हमारी आ गई 3 और दूसरी साइड क्या है? डिस्टेंस बिटवीन xy1 एंड xy2। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? y2 माइनस y1 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये कौन से में अप्लाई होगा? जहाँ हमारे y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, x सेम है। तो कहाँ है x सेम कोऑर्डिनेट? इन दोनों में। तो यहाँ हमारा जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? y2 माइनस y1। देखो मैंने काउंट करके मतलब करवा दिया था, ये ऐसे भी कर सकते हो। तो ये कितना हो गया? -4, इससे क्या आ गया? 4। अब जो तीसरा डिस्टेंस था, जहाँ ना x कोऑर्डिनेट सेम है ना y कोऑर्डिनेट सेम है, वहाँ कैसे करें हम?
वहाँ हमारा कौन से वाला डिस्टेंस की बात हो रही थी हमारी, अब ZN डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। Z है 5 माइनस 6 और N है 2 माइनस 2। अब ना तो x कोऑर्डिनेट सेम है ना y कोऑर्डिनेट, x1 y1 और ये x2 y2। तो इसे क्या से कैलकुलेट करेंगे, ZN को x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, इसकी डेरिवेशन भी है आपकी बुक में, एक बार मैं आपको डायरेक्ट करा रही हूँ, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस माइनस 6, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस 6, तो ये प्लस 6 हो जाएगा। वैसे इतने पॉइंट्स ऐसे लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। माइनस 2 प्लस 6 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा 9 प्लस 16 25 और 25 का रूट 5 यूनिट्स, तो जो हमारी ZN है वो 5 यूनिट्स आ जाएगी। हाँ जी बेटा, एक तो मैंने आपको इसे डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता है, जो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 एंड मान लो एक पॉइंट है x1 y1 है जिसके कोऑर्डिनेट्स, और दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस सम में एक और मेथड भी यूज़ हो सकता था, यहाँ राइट एंगल है तो पाइथागोरस भी लग सकती थी, 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट, तो 3 स्क्वायर कैसे करते पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, बेस हो गया 3 यूनिट और परपेंडिकुलर 4 यूनिट, तो 9 प्लस 16 25, तो h स्क्वायर अगर 25 है तो h कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये मेथड भी यहाँ पर अप्लाई हो सकता था। वैसे ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो करना ही पड़ेगा, आगे भी बहुत सारे सम्स में यूज़ होगा। Sum number 5. What would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? अगर नेगेटिव नंबर्स ना होते तो कैसा दिखता सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक तो हमसे ये पूछा गया है, जैसा 8th क्लास में दिखता था। कैसा दिखता था 8th में, देखो ओनली क्या था वहाँ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स तो थे, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स लेते थे हम लोग और वाई एक्सिस के लेते थे, तो भाई ऐसा दिखता। और उसके बाद पूछा है कि वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स इन 2D प्लेन, तो क्या हम इसमें सारे पॉइंट्स लोकेट कर पाते थे, हम क्या कर पाते थे बेटा, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था। इफ़ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर देन क्या क्या लोकेट कर सकते हैं, देन वी कैन लोकेट ओनली, क्या क्या लोकेट कर सकते हो, एक तो ओरिजिन कर सकते हैं हम, एक तो ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन ये रहा ओरिजिन, देखो 0 0 ओरिजिन कर सकते हैं, और कहाँ कर सकते हैं पॉइंट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर कर सकते हैं हम पॉइंट्स लोकेट, ये रे पॉइंट्स जैसे मैं यहाँ कर दूँ 1 0, ये वाला पॉइंट 2 0, ऐसे कहीं भी कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं पॉइंट्स ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पर कर सकते हैं पॉइंट्स लोकेट, ये वाला 0 1, यहाँ 0 3, और कहाँ कर सकते हैं इस क्वाड्रेंट में कर सकते हैं, जैसे ये है 3 3, ये वाला पॉइंट क्या है x2 y3 2 3, तो कहाँ कहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस पर कर सकते हैं एंड पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं। कहाँ क्या नहीं कर सकते, क्या हमें ये सारे ही पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए ये सिस्टम सफिशिएंट है, नो, वी कैन नॉट लोकेट ऑल पॉइंट्स इन 2D plane if we did not have negative numbers। अगर नेगेटिव नंबर नहीं होते तो हम सारे पॉइंट्स लोकेट नहीं कर सकते, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट्स लोकेट नहीं कर सकते।
हाँ जी बेटा, आ गया समझ। हमने 5 सम्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सम नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।